क्या आप जानते हो कि स्पिरिचुअल लाइफ को जीने के फायदों के बारे में लोग आज ही नहीं बहुत पुराने समय से ही अनजान रहते आए हैं। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आज तक इसके बारे में वैसे बताया ही नहीं गया है, जिससे कि कोई भी इनके बारे में कुछ जानने के लिए या करने के लिए उत्सुक हो सके। क्योंकि आयुर्वेद में भी साफ कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारियां या परेशानियां उन्हीं लोगों को उस स्टेज पर शिकार बनाती है जब वह खुद को लव नहीं करता है और अपने और इस डिवाइन के प्रति विश्वास को खो देता है, जिसका मतलब साफ ही होता है कि वह अपनी आत्मा की पहुंच से दूर हो जाता है। इसलिए आज इसी तरह की कुछ पहचान जानेंगे कि जब कोई अपनी आत्मा से दूर जाकर केवल माइंड के भरोसे ही रह जाता है तो उसके साथ क्या क्या अजीब होने लगता है। जिसमें से अगर सबसे पहली पहचान की बात करें तो जब भी आपके साथ ऐसा होगा तो आपका मन किसी भी चीज को करने का बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको हमेशा ही लगता रहेगा कि आपके अंदर कुछ भी करने की जैसे एनर्जी ही नहीं बची है। जबकि आप खाना भी काफी अच्छा खा रहे हैं और इवन इस कंडीशन में भूख तो और भी ज्यादा लगने लगती है, लेकिन एनर्जी का ही कुछ अता पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चली जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम वह सब भूल जाते हैं जो हमें करना था, जिसको करने की हमारी जिम्मेदारी भी थी और उसको करने से हमें खुशी भी मिलती थी, तो तभी कुछ इस तरह की थकान किसी को लगातार होती रहती है। इसलिए अगर आपको भी ऐसी ही थकान बेमतलबी कभी होने लगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ जाने की जरूरत है कि आप अपनी सोल से काफी दूर आ गए हैं और इससे बचने के लिए आपको फिर से कुछ मेडिटेशन, प्रेयर, योगा, एक्सरसाइज आदि करने की जरूरत है और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को फिर से समझने की जरूरत है। और जैसे ही आप फिर से एक दिन भी अगर ये सब काम कर लेते हो तो तभी आप पाओगे कि आपकी थकान जैसे कहीं गायब हो गई है और आप फिर से नई अचीवमेंट्स को पाने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब अगर इसकी दूसरी पहचान की बात करें तो जब भी आपकी दूरी अपनी आत्मा के साथ बढ़ेगी तो आपकी सांसों की लय बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सांसों की लंबाई बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। मतलब आप जो भी सांस ले रहे होंगे वे सिर्फ आपके लंग्स के कुछ हिस्से को ही भर रही होंगी और आपका मूड हर टाइम खराब ही रहना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर दबे हुए सारे गुस्से, निराशा, परेशानी वाले विचार बार बार आने लगेंगे, जिनको आपने कभी भी अपनी लाइफ में फेस किया होगा या जिया होगा। जबकि आप अगर खुद से ऐसा होने के कारणों को खोजने की कोशिश भी करोगे तो पाओगे कि आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका मूड खराब है, जबकि आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा कम गहरी सांसें अभी जाने अनजाने ही लेने के आदी हो गए हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी सोल से भी दूरी बना चुके हो। तभी तो आपको इन सब का कोई सोल्यूशन भी सही से नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आपको भी कभी लगे कि आपकी सांसें कुछ ज्यादा ही कम गहरी हो रही है तो आप समझ जाना कि आप जाने अनजाने ही अपने दिमाग के जाल में फंसकर अपनी आत्मा से दूरी बना रहे हो। और इससे बचने के लिए आपको फिर से वही मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज और गहरी सांसें लेने की जरूरत है, जिसकी बदौलत आप फिर से अपनी आत्मा से कनेक्ट हो सको और अपनी हर तरह की मुसीबतों का सोल्यूशन खोज सको। और अब अगर तीसरी पहचान की बात करें तो जब भी किसी की दूरी उसकी आत्मा से बढ़ने लगती है तो उसका पैशन तो खो ही जाता है, साथ ही वह उसकी कंसंट्रेशन पावर भी खो जाती है, जिसकी मदद से वह अपनी सफलता का ग्राफ लगातार जारी रख सकता था। क्योंकि जैसे ही किसी की फोकस करने की पावर खो जाती है तो वह उन सब चीजों के बारे में ही भूल जाता है जो उसको करनी थी और वह बस टाइम को यूज करने के बजाय उसको काटने के लिए मजबूर होने लगता है। उसके लिए टाइम की कोई भी अर्जेंसी किसी भी चीज के लिए नहीं बचती है, भले ही उसको कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, क्योंकि इस टाइम वह किसी भी चीज को सीरियस ले ही नहीं रहा होता है, वह बस टाइम को ही काट रहा होता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आपको फिर से वही चीजें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करने के साथ ही साथ अपने गोल्स की लिस्ट को भी याद करने की जरूरत है। तभी आप फिर से अपनी सोल के करीब आ पाओगे, साथ ही अपनी फोकस करने की पावर को भी वापस पा जाओगे। और अब अगर इसकी अगली चौथी पहचान की बात करें तो जब ये चीजें किसी के साथ होने लगती है जो अभी आपको पहले की 3 बताई गई है, तो इनकी बदौलत जो किसी को गिफ्ट के तौर पर मिलता है वह वही दुख और डिप्रेशन होता है, जिससे पूरी दुनिया के लोग कभी न कभी क्या आए दिन परेशान होते ही रहते हैं। और साथ ही इस डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है उसके पीछे वही डर होता है जिससे हम सभी डरते रहते हैं। लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वह किस तरह के डरों के साए में अपने आप को जीने के लिए मजबूर कर रहा है या जाने अनजाने ही जी रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर केवल और केवल माइंड ही होगा वहाँ पर केवल और केवल डर ही होता है, क्योंकि माइंड की सत्ता सोल के साथ ही बिना किसी डर के हो सकती है। अकेले तो वह भी डरता ही रहता है, लेकिन जहाँ पर सोल या आत्मा होती है वहाँ पर केवल एक तरह का फेथ या विश्वास ही होता है। और बहुत बार तो माइंड वहाँ से गायब भी रहता है, बस एक तरह का एहसास ही हमें होता रहता है
जिसको शब्दों में बांधने के लिए ही हमें माइंड की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपको भी कभी लगे कि आपको किसी भी तरह का डर सता रहा है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी आत्मा की पहुंच से दूर जा रहे हैं और अपने माइंड के ही जाल में उलझ रहे हैं। और इसको दूर करने के लिए आपको फिर से वही चीजें करने की जरूरत है जिसमें प्रेयर, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग आदि तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो जब भी कोई अपनी आत्मा से जितनी ज्यादा दूरी बनाता जाएगा वह उतना ही ज्यादा इन सब चीजों को महसूस करता जाएगा, चाहे तो वह अपने अंदर बहुत ज्यादा थकान महसूस करे या अपने आप को डिप्रेशन का शिकार पाए। लेकिन इन सब से कैसे बचा जा सकता है आपको आज वह भी बता दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।